नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। बड़ी खबर यह है कि ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक ममता बनर्जी को राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंच रहा है। टीएमसी सांसद कोयल मल्लिक ने भी इस्तीफा दे दिया है पद से। सीपी राधाकृष्णन को इस्तीफा सौंपा गया है। राज्यसभा की सदस्यता से उन्होंने इस्तीफा दिया है। कोयल मल्लिक जो कि टॉलीवुड की यानी जो दक्षिण भारत का जो सिनेमा है उसमें अच्छी खासी लोकप्रियता है, अच्छी खासी पहचान वो रखती हैं और अब उन्होंने टीएमसी से खुद को अलग कर लिया है। टीएमसी ने राज्यसभा के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा राज्यसभा के सभापति को सौंपा है, सीपी राधाकृष्णन को सौंपा है। हालांकि इस्तीफे के पीछे की वजह को लेकर अभी तक उनकी ओर से या किसी की भी ओर से कोई आधिकारिक तौर पर कोई विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है। कोयल मल्लिक के इस्तीफे के बाद राज्यसभा में टीएमसी के सांसदों की संख्या घटकर 9 रह गई है। इससे पहले भी पार्टी के कुछ सांसद विभिन्न कारणों के चलते सदन की सदस्यता छोड़ चुके हैं। कोयल मल्लिक का इस्तीफा अब ऐसे समय पर आया है जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है और राजनीतिक गतिविधियां भी तेज है। ऐसे में उनके इस फैसले को राजनीतिक हलकों में अहम माना जा सकता है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की ओर से अभी तक इस इस्तीफे पर कोई विस्तृत बयान या स्टेटमेंट जारी नहीं किया गया है, तो वहीं ये भी साफ नहीं हो पाया है कि पार्टी उनकी जगह किसे राज्यसभा भेजेगी। लेकिन राज्यसभा में अब टीएमसी के जो नंबर है वो घटकर 9 हो गया है। निश्चित तौर पर मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र से पहले टीएमसी को बड़ा झटका लगा है और ये इसीलिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि तमाम तरीके से अपने जो बिल है या विधेयक है उन्हें पारित करने की कोशिश कैबिनेट की ओर से की जाएगी, सरकार की ओर से की जाएगी और नंबर्स के आधार पर इसका विरोध जताना। लेकिन विपक्ष को अगर विरोध भी करना होगा तो सीधे तौर पर नंबर्स बहुत मायने रखते हैं। किसी भी बिल का विरोध करना, विधेयक का विरोध करना, तो निश्चित तौर पर ऐसे में राज्यसभा में लिए जाने वाले फैसले या फिर विपक्ष की भूमिका को अगर देखा जाए तो टीएमसी की उसमें क्या महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी या नहीं, उसमें निश्चित तौर पर जो टीएमसी का रोल है अब वो कम होगा, उनका प्रभाव भी कम हो जाएगा। तो एक के बाद एक जब से पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं तब से लगातार टीएमसी जो है वो टूटती नजर आ रही है। अब टीएमसी की राज्यसभा जिसको उम्मीदवार घोषित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, अब उन्होंने यानी कोयल मल्लिक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और टीएमसी से अब खुद को अलग भी कर लिया है।